एक बड़ी खबर का अब रुख कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से बड़ी खबर है, जहां पर हिंडन एयरबेस की सुरक्षा में बड़ी चूक हुई है। ये सबसे बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर हिंडन एयरबेस की सिक्योरिटी को लेकर एक बड़ा कोलैप्स हुआ है। बाउंड्री के पास खोदी गई है 4 फुट की सुरंग। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। दरअसल स्थानीय लोगों ने इस बात की शिकायत दी जब उनकी नजर गई कि यहां पर पास में एक सुरंग खोदी गई है और बाउंड्री वॉल के ठीक पास में ही ये सुरंग है, जिसकी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो ऐसे में पुलिस को सूचना स्थानीय लोगों ने दी और उसके बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। सीसीटीवी की जांच पुलिस कर रही है। सीसीटीवी के आधार पर जांच पड़ताल को आगे अंजाम दिया जा रहा है। दिनांक 10 दिसंबर को स्थानीय लोगों द्वारा थाना टीला मोड़ पुलिस को ये सूचना दी गई कि हिंडन एयरपोर्ट के जो बाहरी दीवार है उसके पास इकबाल कॉलोनी इरशाद गार्डन, वहाँ पर किसी व्यक्ति द्वारा बाउंड्री वॉल के पास एक गड्ढा किया गया है। उक्त सूचना के क्रम में तत्काल पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने एवं एयरपोर्ट हिंडन एयरफोर्स के अधिकारियों द्वारा मौके का निरीक्षण किया गया और ये लगभग 4 फीट का गड्ढा बाउंड्री के पास हुआ है। उक्त के संबंध में एयरफोर्स के सुरक्षा अधिकारी की तहरीर के आधार पर एफआईआर थाना टीला मोड़ पर पंजीकृत कर ली है और मौके पर एफआईआर के क्रम में जांच की जा रही है। इसके अलावा जो सीसीटीवी फुटेज इत्यादि उपलब्ध हुए हैं उनकी भी जांच की जा रही है। शीघ्र ही इस घटना में सम्मिलित लोगों के विरुद्ध आवश्यक कठोर कार्रवाई की जाएगी। और चलिए इसी के साथ अब आगे बढ़ते हैं। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने धारा 370 को लेकर एक अहम फैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट ने उन सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है जिसमें धारा 370 को बहाल करने की बात कही गई थी। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद इसी के साथ उन तमाम सवालों पर भी विराम लग गया है जो धारा 370 के समर्थन में उठते आए हैं। रिपोर्ट देखिए। अगर धारा 370 का फैसला गलत है तो मेरी सरकार का है, मेरा फैसला। जम्मू कश्मीर के लिहाज से सोमवार का दिन इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। देश की सबसे बड़ी अदालत ने मोदी सरकार की तरफ से अनुच्छेद 370 को खत्म करने को सही ठहराया। इसके बाद देश के कई हिस्सों में जश्न देखने को मिला। सुप्रीम कोर्ट में सरकार की बड़ी जीत की गूंज संसद में भी सुनाई दी। शीतकालीन सत्र के दौरान राज्यसभा में जम्मू कश्मीर से जुड़े 2 बिलों पर चर्चा हो रही थी। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने बेबाकी से अपनी बात रखते हुए कश्मीर पर मोदी सरकार के रुख को पेश किया। सदन में शाह की हुंकार, कश्मीर पर बड़ी ललकार। फिर से कहना चाहता हूं, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर भारत का है, हमारा है और हमसे कोई नहीं चाहता। शाह ने फिर दोहराया, घाटी में विकास करके दिखाया। ना आईआईटी था, ना आईएम था, ना एम्स था। आईआईटी भी खुल चुका, आईएम भी खुल चुका। 2 एम्स की प्रक्रिया चल रही है, एक खुल चुका है, दूसरा खुल जाएगा। कश्मीर पर शाह संकल्प, आतंक का होगा अंत। 2023 में सिर्फ 4 साल हुए हैं, एक भी पथराव की घटना नहीं हुई। कश्मीर पर संसद में अमित शाह का भाषण एक बार फिर चर्चाओं में है। मौका था जम्मू कश्मीर आरक्षण और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक पर चर्चा का, जब गृह मंत्री अमित शाह ने कश्मीर को लेकर मोदी सरकार की उपलब्धियों को रखा, साथ ही साथ आगे की प्लान का भी जिक्र किया। सबसे पहले शाह ने अनुच्छेद 370 हटाने को बरकरार रखने की सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। आज का दिन जम्मू कश्मीर और भारत के इतिहास में अलग दृष्टि से भी बहुत सुवर्ण अक्षरों से अंकित होने वाला है, क्योंकि आज ही सर्वोच्च अदालत की संवैधानिक खंडपीठ ने धारा 370 को समाप्त करने का